ये है नितिन नवीन, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी समझेंगे तो दांते तले उंगली काट लेंगे। पहली बात तो यूपी में एक अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के, पंकज चौधरी, ओबीसी समाज से हैं, कुर्मी समाज से हैं। सारी मीडिया में छाती पीट पीट कर बताया गया कि देखिए बीजेपी ने ओबीसी को अध्यक्ष बनाया, ओबीसी को अध्यक्ष बनाया। क्या मीडिया ने आपको नितिन नवीन की जाति बताई? क्या नितिन नवीन की कैटेगरी बताई? और क्या बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह नीतीश कुमार से अपमान का बदला ले रहे हैं? जी हां, ये वीडियो देखिए तब आपको राजनीति समझ में आएगी। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी का अपमान भूलते नहीं हैं। आपको याद होगा जोशी आडवाणी का क्या हश्र हुआ, आपको याद होगा यशवंत सिन्हा का क्या हश्र हुआ, आपको याद होगा जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद का क्या हश्र हुआ। एक वक्त था, सोचिए, जब नीतीश कुमार के सामने नरेंद्र मोदी खड़ा रहते थे, आडवाणी बैठते थे, सुषमा स्वराज बैठती थीं और नीतीश जी बैठते थे। सबको पता है आडवाणी, वाजपेयी, सुषमा स्वराज से नीतीश कुमार के संबंध बहुत शानदार थे, लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी से उनके संबंध कभी मिठास वाले नहीं रहे। लेकिन नीतीश कुमार, ऐसी मजबूरी है बीजेपी की कि न निगलते बनता है न उगलते बनता है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को बड़े धोखे की तैयारी में हैं? क्या उनको बड़ा झटका लगेगा? क्या बीजेपी की कोशिश है कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो? यह बड़ा सवाल है जो सबसे राजनीतिक जहन में कौंध रहा है। सोचिए, अमित शाह और नीतीश कुमार की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। कहा जाता है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच जो है वो 36 का आंकड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच 36 का आंकड़ा है। जानकार ये भी बताते हैं, एक बड़े पॉलिटिकल ने मुझे इस शर्त पर यह बात बताई कि मेरा नाम न छपे। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन अमित शाह की पसंद है, नरेंद्र मोदी की नहीं, और पंकज चौधरी योगी के पसंद नहीं है, मोदी के पसंद है। तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो पहले मैं आपको ले चलता हूं यूपी के बाद ले चलूंगा आपको बिहार, क्योंकि यूपी और बिहार 80 और 40, सोचिए 120 लोकसभा सीटें हैं। नरेंद्र मोदी बाल बाल बच गए थे, नरेंद्र मोदी बाल बाल बच गए थे। यूपी में 41 सीटों के नुकसान ने प्रधानमंत्री पद पर उनको लंगड़ा बना दिया है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के दम पर इस सरकार चल रही है। तो क्या बिहार में जब तक नीतीश कुमार है तब तक 4 साल गुजारने हैं नरेंद्र मोदी को? 4 साल, वो भी नीतीश कुमार की शर्तों पर। तो क्या इसीलिए नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश थी? आप सबको पता है कि अमित शाह ने साफ कह दिया था कि इस बार मुख्यमंत्री बिहार के विधायक चुनेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार संभल गए और नीतीश कुमार दूध के मुंह जले, छाछ भी फूंक कर पीते हैं। क्या इसीलिए नितिन नवीन को उपाध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? पहली बात तो बीजेपी जो कहती थी कि पार्टी विद डिफरेंस, क्या उनके उपाध्यक्ष के लिए कोई वोटिंग हुई, कोई चुनाव हुआ? पंकज चौधरी का भी जो चयन हुआ इकलौता नॉमिनेशन था। तो ये लोग जो कांग्रेस और तमाम दलों पर सवाल उठाते हैं कि अरे लालू यादव तो बपौती है, राष्ट्रीय के अध्यक्ष बने हुए हैं, अखिलेश यादव तो समाजवादी पार्टी के बपौती अध्यक्ष बने हुए हैं, अनुप्रिया, जो बहुजन दलों पर ये सवाल उठाते थे, पहले तो परिवारवाद का सवाल उठाते थे। तो नितिन नवीन भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे। उनके पिताजी भी जो थे वो बीजेपी के मंत्री हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे। तो राजनाथ सिंह का बेटा हो या अब नितिन नवीन हो, ये सब परिवार से निकले हुए हैं। नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए तो अमित शाह के बेटा भी बिजनेस में सफल हो रहे हैं। तो परिवारवाद पर तो बीजेपी की चुप्पी लग गई है, क्योंकि एक से एक परिवारवाद है। अनुराग ठाकुर, आप सबको पता है। अब बहुजन नेताओं पर यह आरोप लगाते थे कि उस पार्टी, बहुजनों की जो पार्टी है, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, ये बपौती वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री का सीट रिजर्व है, अध्यक्ष का सीट रिजर्व है। तो सोचिए, अब तो बीजेपी में भी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री पर्ची से बनते हैं और अध्यक्ष भी अब अमित शाह और मोदी के इशारे पर बन रहे हैं। क्या आरएसएस और नरेंद्र मोदी में भी कुछ टसल है? यह भी बताया जा रहा है कि नितिन नवीन जो है वो आरएसएस के आदमी हैं, क्योंकि आरएसएस कह रही थी कि हमारा अध्यक्ष होगा। वही पंकज चौधरी जो है वो मोदी के आदमी हैं, वो आरएसएस के आदमी नहीं है। तो आरएसएस और मोदी में खींचतान चल रही है, दोनों में 36 का आंकड़ा है।
तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, दोनों में खिंचातान चल रही है। 36 का आंकड़ा है और इसका नतीजा आपको सब दिख जाएगा आने वाले समय में। तो बीजेपी में जो चल रहा है वो सबसे साधारण बात नहीं है। आरएसएस और मोदी में अभी भी बड़ा खेल चल रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी राज दर राज चुनाव जीतकर अपने ऊपर जो नकेल है उसको ढीला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो महाराष्ट्र जीत रहे हैं, हरियाणा जीत रहे हैं, दिल्ली जीत रहे हैं, बिहार जीत रहे हैं। तो कुछ नकेल तो ढीला हुआ है, लेकिन सवाल है कि जब तक नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की नकेल उन पर है तब तक वो आराम से नहीं बैठ सकते। सोचिए, एक कहानी बता रहा हूं, हकीकत है ये। 2010 में इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने बिहार में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए थे, बड़े बड़े पोस्टर्स से। तभी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का सपना पाल रहे थे। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के सबसे बड़े घटक दल थे, उनको उनका समर्थन चाहिए था। यही नितिन नवीन थे जिन्होंने बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स लगवाए थे और उसमें लिखवाया गया था कि गुजरात ने बिहार को राहत आपदा में पैसे दिए, बाढ़ में मदद की। नीतीश कुमार को यह अखर गया, बहुत अखरा, इतना अखरा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो नाराज हो गए और जो नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने डिनर पार्टी का आयोजन किया था उसको रद्द कर दिया था। क्या उसी अपमान का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पहले तो नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। याद कीजिए 2014 में जब मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद नीतीश कुमार जब दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे 2013 में, तो रास्ते में कौन आया था? बीजेपी ने मांझी के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की। उस समय लालू यादव ने सपोर्ट किया। फिर 2015 का चुनाव लालू यादव नीतीश कुमार साथ लड़े। आज तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इसलिए बने रहे क्योंकि लालू यादव का दरवाजा खुला था। आज भी वही स्थिति है। आज भी यह स्थिति है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। हाँ, 2019 में जरूर नीतीश कुमार ने कोशिश की थी नरेंद्र मोदी को निपटाया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन की आपसी खींचतान, अहंकार और लालच ने डुबो दिया सब कुछ। तो क्या अब नरेंद्र मोदी नितिन नवीन को इसलिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रहे हैं क्योंकि वो बदला लेना है? सबको पता है आडवाणी को अज्ञातवास, वनवास, जोशी को वनवास, ये सब मोदी के सरकार में हुआ, मोदी राज में हुआ। तो नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है जो कुछ भूलते नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार का अपमान करेंगे? क्या नीतीश कुमार को छोटा दिखाने के लिए नितिन नवीन को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो पहली बात, नितिन नवीन जो है वो कैथ समाज से आते हैं, बंगाल से भी इसका कनेक्शन है। बंगाल में कैथ समाज की आबादी लगभग 40 लाख के आसपास है, 9 करोड़ की आबादी में, तो वो भी है। और एक नीतीश कुमार से उनकी पर्सनल खुन्नस भी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बिहार में बीजेपी अपना पैर जमाना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार के भी दोनों हाथ में लड्डू हैं। केंद्र की सरकार भी गिरेगी और बिहार की भी सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी भी है क्योंकि उनकी अपनी जाति का वोट गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, मंडल, महतो, कुर्मी, यूपी में बड़ा चंक है 12% कुर्मियों का। इसलिए नीतीश कुमार गले की हड्डी हैं बीजेपी के। लेकिन देखिए नितिन नवीन को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर उन्होंने बड़ा दांव चला है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बिहार में बहुत खेल बाकी है। बीजेपी की कोशिश है कि कुछ दलों को अपने साथ मिलाया जाए। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि बीएसपी विधायक आईपी गुप्ता पर बीजेपी की नजर है, वो अपनी पार्टी को और बड़ा करना चाहते हैं। वही हो सकता है कि जेडीयू भी परी हो जाए, क्या पता ओवैसी के सारे विधायक जेडीयू में चले जाएं तो जेडीयू भी बड़ी हो सकते हैं। तो अभी बहुत खेल बाकी है। राजनीति में ही है, लोकतंत्र में यह सब चलता रहता है। तो मैं यही बता रहा हूं कि यही नितिन नवीन है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। और नीतीश कुमार ने इन्हीं के विज्ञापन के बाद कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के थाली खींच लिए थे। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी कोशिश होती है कि बहुजन समाज के लोगों को राजनीति के अंदर की खबरें बताई जाए। दूसरी बड़ी खबर है कि किस तरह से यूपी में छात्रों का लगातार आंदोलन जारी है। वहां भर्ती को लेकर लगातार मामला बिगड़ रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि बिहार की तरह यूपी में होगा वो गफलत में है। बिहार में एनडीए में नीतीश हैं जो पिछड़े समाज से हैं, कुशवाहा सम्राट चौधरी हैं जो पिछड़े समाज से हैं, दलित समाज से चिराग हैं, मांझी जी हैं। तो बीजेपी भी वहां बहुजनीकरण है बीजेपी का। वो अभी भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बनाते हैं, मुख्यमंत्री भी उनको ओबीसी बनाना पड़ेगा। लेकिन यूपी में मामला अलग है। यूपी में बीजेपी इसी डैमेज कंट्रोल के लिए कुर्मी को अपना अध्यक्ष बना रही है। दरअसल यूपी में यादव, कुर्मी, कुशवाहा सब एक साथ हैं क्योंकि योगी जी का डंडा नौकरी के मामले में सब पर बराबर चल रहा है। तो जितने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक जो है वो यूपी में एकजुट हैं,
इसलिए बिहार वाला तो खेला नहीं होगा। बीजेपी जहां जहां पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी वहां वहां मात खाएगी। राजस्थान में इसी तरह के हालात हैं। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मोहन यादव पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री हैं, उनको डिरेल करने की लगातार कोशिश हो रही है। पहले बाबा साहब का नाम को बदनाम करने की कोशिश हुई, अब सोचिए जिस तरह से संतोष वर्मा को हटाया गया और बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ब्राह्मण समाज के द्वारा। 27% तो अकेले आदिवासी हैं, दलित और पिछड़ा मिला दीजिए तो 90% के पास आंकड़ा पहुंचता है, 85%। ऐसे में संतोष वर्मा की जो खबर है वो भी बड़ी राष्ट्रीय खबर बनती जा रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र की ताकत अभी है और अभी भी वोट की ताकत है, बाबा साहब के संविधान की ये ताकत है कि दलित पिछड़ों को आपको बता दें कि खबरें चल रही है कि नितिन नवीन जो है वो इंटर पास है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम तरह के जो पोस्ट हैं वो सोचिए। कल जब पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाएगा तो हर चैनल, हर एंकर, पत्रकार, इन्फ्लुएंसर चिल्ला चिल्लाकर जाति गिना रहे थे और इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर तालियां पीट रहे थे। लेकिन जैसे ही आज बीजेपी ने काय सवर्ण समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बनाया, मीडिया सबको लकवा मार गया है। और सोचिए एक मुस्लिम समाज के 40 साल के युवा को बिहार के नवादा में मार दिया गया है। लालू यादव ट्वीट करते हैं, सभी लोग आंखें बंद कर लो, राष्ट्र हित में किसी को नहीं बोलना है। एसआईआर 55 जिलों के 20 लाख वोटर्स की 6 संतानें, 1 करोड़ पिता का नाम मिसमैच है। देश को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया। यह है आनंद में वोटर लिस्ट के नाम हटाने के मामले में 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, पूर्व बीजेपी विधायक मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं और 20,000 में साल भर गिरवी रख दिए, 40,000 में हमेशा के लिए बंद हुआ। अब बताइए किस राज्य की खबर होगी। 20,000 से 40,000 में आदिवासी बच्चों का सौदा हो रहा है और सरकार आंखें मुख्य बैठी है। ये खबर आपको बता रहा हूं जो सबसे खतरनाक है। ये सोचिए किस तरह की खबर है। ये इतना खतरनाक खबर है, उदयपुर की खबर है। किसकी सरकार है? तो आज भी आजादी के 75 साल बाद भी हमें दलित पिछड़ों को गुलाम बनाया गया है और इस देश में दवाई नकली, चाय पत्ती नकली, हार्पिक नकली, इन सब नकली बनाने वालों की जाति पता कीजिएगा तब पता चलेगा कि इस देश में राष्ट्रवादी कौन है, राष्ट्रद्रोही कौन है। कफ सिरप वाला जो मास्टरमाइंड है उसकी जाति पता कीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश की बहुसंख्यक आबादी, गरीब लोग क्रिमिनल नहीं है, डकैती नहीं करते हैं, उनको डर है पुलिस का, कानून का। वंशवाद के ताबूत में कील और आंतरिक लोकतंत्र की मिसाल। ब्रह्मांड के सबसे बड़े राजनीतिक दल में बिहार के मंत्री नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस निर्णय से पार्टी ने इतिहास रच दिया है। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मोदी शाह ने वंशवाद के ताबूत में कील ठोक दिया। नितिन के पिता 7 बार विधायक रहे, इसलिए वे वंशवाद नहीं कहलाएगा। अगले साल लाल किले की प्राचीर से महामानव फिर एक बार वंशवाद को अपशब्द कहेंगे। नितिन नवीन की नियुक्ति में मोसा ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की मिसाल काम की है। नितिन नियुक्ति के हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की रायशुमारी की गई है। सोचिए ये लोग कह रहे थे। और नितिन नवीन जो हैं ये देखिए, अंत में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ढिकाने जी को करोड़ों वोटों से प्राप्त करने के लिए नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया। बताइए, नितिन नवीन की डिग्री को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। खैर ये उनका अपना मामला है। और ईडी ने कहा है यूपी में ऐसा फर्जीवाड़ा कभी नहीं हुआ, 700 से अधिक फर्जी फॉर्म बने हुए हैं। सोचिए ये कौन लोग हैं? इसमें दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की औकात नहीं है कि वो इस तरह की बड़ी बेईमानी कर ले। मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश में जब तक बहुजन समाज को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। और आईपी सिंह लिखते हैं नितिन नवीन जो है वो सिर्फ 12वीं पास है। तो 12वीं पास है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाए गए हैं। मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ आपको खबर बताता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।